आरएस एजुकेशन। आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो एसएसटी के अंदर 2026-27 का जो सीबीएसई का सिलेबस है, मेनली किसका, एसएसटी की ही बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकें बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, वो भी एसएसटी के अंदर। 4 टेक्स्ट बुक्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। हर एक के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, क्या ड्रॉप आउट है, हर एक चीज़ अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आगे से जो आपकी क्लासेस हैं कंटिन्यू रहेंगी। सबसे पहले हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर समझाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेनली आपके 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और देखिए हिस्ट्री के अंदर आपको पता भी है कि एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन वाइज आएगा, ABCD, यानी सारा कुछ मिक्स नहीं आएगा। हिस्ट्री अलग आएगी, जियोग्राफी अलग आएगी, पॉलिटिकल अलग आएगी, इकोनॉमिक्स अलग आएगी। ठीक है, टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके हैं 80 और जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके हैं 20, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका पूरा सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री 18 मार्क्स की थ्योरी है और 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क है। उसके बाद अगर जियोग्राफी की बात करें तो 17 मार्क्स की थ्योरी और 3 मार्क्स का वर्क है। यानी कहने की बात है कि आपका जो मैप वर्क है वो आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी से आएगा, और वो भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का मटेरियल है आपका। ठीक है, पॉलिटिकल के अंदर देखें तो 20 मार्क्स की पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 20 मार्क्स पूरा थ्योरी है। इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर, वो भी आप डिस्कस करेंगे क्या किसमें कौन सा कुछ पार्ट आएगा। अब CBQ आएगा इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स का आपका ये पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो मैप वाला पार्ट अलग है, मैप डिस्क्राइब अलग है, थ्योरी अलग है, हर एक चीज़ बताइए। और एक आपका ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और आता है जो मेनली आपका बनता कहाँ से, एक तो हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटिकल से। ठीक है, वो भी मैं आपको आगे जो जितने भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा उनमें मैं बता दूंगा कि कौन सी जो पिक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मैप वाला पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपने हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री के अंदर आपका क्या क्या मटेरियल और कौन सा मटेरियल आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पूरा बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा, हर एक चीज़ आएगी। फिर है सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। दोनों ही चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा बनते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसका जो सब टॉपिक्स है 1 to 1.3 यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आएगा, बाकी का पार्ट नहीं आएगा। जस्ट वो आपको पीरियडिक टेस्ट हैं उनके अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जस्ट ओनली पीरियडिक टेस्ट के अंदर ही आएगा। और उसके बाद है चैप्टर 5 पूरा बोर्ड के अंदर आएगा। ठीक है, यानी अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर मोटे मोटे आपके चैप्टर देखने को मिल रहे हैं 3.5 कैसे, पहला और दूसरा चैप्टर पूरा है। ठीक है, तीसरा आपका हाफ है, चौथा है नहीं, और 5वां आपका कंप्लीट आएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 2 मार्क्स का आपका मैप वर्क आएगा जो कि कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये कुछ हिस्ट्री क्या क्या आउटकम्स हैं जो आप ना इसको डिटेल के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि अगर अपने डिटेल के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके अगर बात करें जियोग्राफी की, ये जियोग्राफी वाला पोर्शन है। आपको पता है कि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं, और वो चैप्टर कितने हैं, टोटल 7 चैप्टर है, और वेटेज कितना है, 20। हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना वो 20 है। और इसके अंदर जो मैप वर्क है, मैप वर्क कितना है आपका, 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसके अंदर से पहला चैप्टर पूरा है, दूसरा भी पूरा है, तीसरा भी पूरा है, चौथा भी पूरा है, यानी जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है वो पूरे कंप्लीट है। उसके बाद जो 5वां चैप्टर है वो ओनली मैप पॉइंटिंग है, यानी मैप वर्क इसके अंदर आएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद चैप्टर 6 है वो भी पूरा कंप्लीट आएगा। उसके बाद चैप्टर 7 है वो भी ओनली क्या है, मैप वर्क है। ठीक है, तो यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 7 जो है वो आपकी क्या है, ओनली मैप पॉइंटेड या मैप रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको इनकी थ्योरी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो अगर मोटे मोटे ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर पढ़ने की बात करें तो चैप्टर आपके कितने हैं, टोटल
5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, 17+3 रहेगा, यानी 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी और 3 मार्क्स का आपका मैथ वर्क, ठीक। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि कौन से चैप्टर से क्या क्या रिसोर्स है, क्या चीज़ें आएंगी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इसको मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा। उसके बाद है पॉलिटिकल की, या जिसको अपने सिविक्स भी बोलते हैं, उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इन 5 चैप्टर के अंदर सारा का सारा पार्ट, यानी पाँचों के पाँचों जो चैप्टर्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा, यानी जो 20 मार्क्स के थ्योरी है, एमसीक्यू है, वो सारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि पाँचों के पाँचों चैप्टर आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका था अपना पॉलिटिकल वाला पार्ट। इसके अंदर एक पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आता है, वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। यानी टोटल 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके पिक्चर वाले, एक हिस्ट्री से बनता है और दूसरा पॉलिटिकल से बनता है। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आपका जो बुक है इकोनॉमिक्स की, तो उसके अंदर देखें तो उसके अंदर आपके टोटल कितने 5 चैप्टर हैं। अब 5 चैप्टर के अंदर ओनली आपके 4 चैप्टर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो 5th चैप्टर है वो आपका जस्ट प्रोजेक्ट वर्क होगा, यानी जो आपका असेसमेंट के अंदर जाता है 20 मार्क्स का, उसमें ये प्रोजेक्ट फाइल बनेगी इसकी, ठीक है। उसके हिसाब से जो लगभग ये जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स रखता है, ओनली प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर मोटा मोटा कितना पढ़ना है, टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। ये सेम इकोनॉमिक्स का है कि कौन सा कितना कोर कॉन्सेप्ट रखता है, क्या इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगर बात करें मैप वर्क की, तो आपका जो मैप वर्क है ना पूरा टोटली डिफाइन है, कैसे 2+3 का कॉन्सेप्ट है, जो अभी पहले बताया था मैंने कि 2 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से और 3 मार्क्स का आपका जियोग्राफी से कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, तो लगभग जो चैप्टर 2 है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स बनती हैं, उनमें से ही क्वेश्चन ये बनता है। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो जैसे जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हैं, जैसे कोलकाता का है, नागपुर का है, मद्रास का है, उसमें से देखने को मिलेगा। सत्याग्रह हैं गांधी जी ने किए थे, जैसे चंपारण का है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, ठीक है, और जलियांवाला बाग, दांडी, सॉल्ट मार्च देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपका जियोग्राफी वाला पार्ट है, 3 मार्क्स का पार्ट आएगा। इसके अंदर सॉइल्स एंड वाटर है, एग्रीकल्चर है, पावर है और पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। मेनली पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के अंदर से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रोड मैप था आपका मैप वर्क का, आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसका। अब बात करें कि जो क्वेश्चंस है वो डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, कि लगभग आपके 20 MCQ आएंगे, ठीक है, ईच 1 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का ये हो गया पार्ट। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4 2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का ये हो गया। शॉर्ट 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, टोटल 15 मार्क्स का हो गया। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं, CBQ बोलते हैं, ये आपके 3 आएंगे और हर एक है वो आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स का हो गया। और ये बिल्कुल आपके फ्री के नंबर हैं, जस्ट फ्री के नंबर है। आपका एक मैप वाला हो गया, ठीक है, CBQ हो गया, MCQ हो गया, ठीक है, और पिक्चर वाला क्वेश्चन है, ये आपके सारे के सारे फ्री है। अब मैप वाला 5 मार्क्स का है, CBQ आपका 12 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के आपके MCQ हैं, और पिक्चर है लगभग 2 मार्क्स का आपका आता है। तो लगभग आपके क्वेश्चन या मार्क्स कितने देखने को मिलते हैं जो आपके फ्री के हैं, जस्ट आपको बेसिक स्टडी करनी है, बेसिक पढ़ना है और आराम से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो अगर इनको कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 20 12 5 2 7 7 2 9 2 1 3 39 जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 80 आपके फ्री हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 5 मार्क्स ईच है और 20 मार्क्स का आपका पूरा वेटेज बनता है, ठीक है। और मैप पॉइंटिंग आपको बता ही दिया, ठीक है। 5 मार्क्स का जो आपका मैप पॉइंटिंग है वो आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो अगर बात करें वेटेज की, अंडरस्टैंडिंग बेस 30% है, एप्लीकेशन बेस लगभग 14% के राउंड में है, एवल्यूटिंग और क्रिएटिंग के अंदर लगभग 51% का राउंड है, और मैप स्किल आपकी 6.25% के राउंड में। तो ये आपका पूरा कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपका 20 मार्क्स की आती है, उसके अंदर पीरियोडिक टेस्ट के जो मार्क्स आप
गेन करोगे वो आपके 5 मार्क्स के हैं। फिर अगर मल्टीपल एक्सेस है, आपका बिहेवियर कैसा था क्लास के अंदर, ठीक है, आप हर एक चीज़ जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो। फिर दूसरा है सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ कितनी है, वो आपके 5 मार्क्स जुड़ेंगे। जो आपका मैथ वर्क जो प्रैक्टिकल वर्क बताया था, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है, उसमें से आपका एक प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको टोटल 20 मार्क्स के ये असेसमेंट का काम होता है, और ये 20 मार्क्स अप्रॉक्स मिल ही जाते हैं। तो कम से कम फोकस करना आपके प्रेडिक्ट टेस्ट के अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी पकड़ है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपका फंडा था, ठीक है। अब क्या क्या करेंगे पूरे इसके अंदर अपने क्लासेस के अंदर, वो सारा मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं ड्रॉप करना है, ठीक है। बेसिकली अपने NCERTs के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि NCERT आपकी कोर है, ठीक है, और यहीं से आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चंस ही बनेंगे। होप आपको ये चीज़ें समझ आई है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, ये आपको इंश्योर होना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है ना कि वॉर में जाने से पहले सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए कि आपके पास हथियार कितने हैं, ठीक है, आप कितने दिनों तक फाइट कर सकते हो, कैसे आपको लड़ना है, आपकी क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको जब वीडियोस बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा, तब मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा कि भाई ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री जैसे SST जैसे सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़ना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री से डर लगता है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको पॉलिटिकल से डर लगता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपके रूटीन के अंदर आएंगी तो आप डेफिनेटली कर पाओगे और आप करोगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप कंटिन्यू ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर ज़रूर इस चीज़ को लोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अगर जितना आप रिवाइज़ करोगे वो उतना ही ज़्यादा पक्की होती जाएगी, ठीक है। होप आपको ये सारा समझ आया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं उनको कमेंट कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।